ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को 8 दिन में खोद सकते हैं। देखो ये इतने मीटर का एक पूरा एरिया बाउंड्री दे दी है कि इतना एक हमें जो है वो नहर खोदना है जो इतनी मीटर लंबी, चौड़ी और ऊंची है, ठीक है, या गहरी है जो भी। तो 6 घंटे कार्य करके अगर हमें 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी नहर खोदना है तो 32 दिन में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे उसको, बस ये निकालना है। तो सोल्व कर लो। 6 दूना 12, 20 बार कट गया। अब देखिए यहाँ 12 दूना कितना होता है 24, तो 8 से काट दो इसको, 8 तिया 24, ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल। हो सके तो जल्दी बड़े बड़े नंबर काटने की कोशिश करें, टुकड़ों में नहीं, ठीक है। देखो 8 चौक 32, 4 पंजे 20। अब यहां देखेंगे आप 2 और 6, 8 और 1 9, ये 9 है और ये भी 9 से कटेगा। तो देखिए 9 एकम 9, 10 और 6 ये मतलब 7, 9 8 72, तो 9 8 72, 9 एकम 9, ठीक है। 2 से काट दो इसको, तो 2 से कटेगा ये, 2 पंजे 10, ये कटेगा 2 9 18, तो 9 9 81, ठीक है। मतलब ये बचा 5 9 45, 45 पंजे कितना हो गया, 45 पंजे हो गया 5 पंजे 25 की 5, 2 बचा 5 चौक 20 और 2 हो गया 22, मतलब 225 व्यक्ति जो है वो उसमें उसको खोद देंगे। चलिए 12 व्यक्ति 7 दिन में 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं, तो 28 व्यक्ति 12 किलोमीटर लंबी सड़क को कितने दिन में बनाएंगे। तो 7 चौक 28, 4 से कटेगा 4 तिया 12, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा 0.5 टाइम, 3 पंजे 15 होता है ना, दशमलव है बीच में इसलिए। तो बस 12, देखो ये कितना हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो 0.5x इक्वल्स टू 12, तो 0.5 जो है वो बटे में आ जाएगा 0.5, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लगेगा, मतलब नीचे क्या बचा सिर्फ 0.5, तो 24 से बार कट जाएगा ना ये 5 से, 24 पंजे 120 होता है, तो 24 हो गया आपका आंसर इसका। चलिए 8 आदमी 40 दिन में एक काम करते हैं, तो उनके साथ 2 आदमी और मिल जाए, मतलब कितने व्यक्ति हो गए अब 10 व्यक्ति, तो वो कार्य कितने दिन में होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 8 32, 32 दिन में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 8 विद्यार्थी एक कार्य 15 दिन में करते हैं, 8 विद्यार्थी 15 दिन में कोई एक कार्य करते हैं, तो उसी कार्य को मतलब वही एक कार्य को 5 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो 5 तिया 15, 3 8 24, 24 दिन में कर देंगे, ठीक है। 7 व्यक्ति 7 दिन में 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट वर्क करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 घंटे कार्य करते हुए कितनी यूनिट करेंगे। सिंपल, 7 से 7 कट गया, 7 7 49 और ये x का मल्टीप्लाई इधर, तो 49x इक्वल्स टू 5 पंजे 25 पंजे 125, मतलब x इक्वल्स टू 125/49, ये हो गया आपका आंसर इसका। 15 आदमी 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। कोई कार्य है, मान लो एक कार्य है, ठीक है, अब तक तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए यार। फिर ये बोल रहा है 12 दिन में कोई कार्य पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति कितने घंटे कार्य करेंगे कि वही कार्य कंप्लीट हो जाए। तो 20 से 20 कैंसिल, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, तो 5 दूना कितना हो गया 10, 10 घंटे कार्य करना पड़ेगा। एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया है, तो मान लो 100 दिन में बनाने का ठेका लिया, तो ठीक है 100 दिन में बनाना है, 100 डेज, ठीक है। कितने व्यक्ति है 19 मैंस, और देखो तो एक व्यक्ति ने 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया, तो 100 व्यक्ति हैं 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया कितने, 90 व्यक्तियों ने। ओके, अब क्या हुआ कि 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है सिर्फ, मतलब समझो उसने 100 दिन तो कार्य किया ही नहीं ना, समझना, 100 दिन का तो ठेका लिया है उसने, लेकिन 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया और 40 दिन के बाद उसे पता चला, मतलब जो 90 व्यक्ति है उन्होंने सिर्फ 40 दिन तक काम किया है, ठीक है। तो उसको पता चल गया कि सिर्फ निर्माण का कितना 1/3 काम हुआ है। काम इधर लिखना है, पता है ना, 1/3 काम इधर लिखना है, ठीक है। तो 1/3 काम हुआ है, तदनुसार कार्य को समय पे पूरा करना है। समय पे पूरा करना है इसका मतलब जो 100 दिन है उसमें 100 दिन में कंप्लीट करना है।
और 40 दिन हो चुका है काम, तो अभी और कितने दिन बचे हैं? 60 दिन और बचे हैं ना। मतलब जो कार्य है वो अब हमें 60 दिन में करना है। कितना कार्य? कार्य को समय पे खत्म करना है। अब शेष कार्य कितना बचा? तो देखो 1/3 कार्य हो गया, तो 3 क्या होता है? कुल कार्य। कुल में से 3 में से मतलब एक कार्य हो गया, तो कुल 3 में से 2 कार्य बचा है ना अभी तक। मतलब 1/3 कार्य हो गया तो 2/3 कार्य बचा है। ठीक है। और उसके लिए क्या कर रहा है कि कितने व्यक्ति और नियुक्त करें। तो पहले कितने थे? 90। अब और कितने नियुक्त करें? तो 90 प्लस एक्स। 20 से काट दो, 20 दूना 40, 20 तिया 60। इस बटे के 3 से बटे का 3 कट गया, कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे आप 3 से काट दो इसको, 3 से कटेगा ये 30 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 30 दूना 60, और 60 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 120। तो 120 बराबर ये हो गया 19 प्लस एक्स। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो 30 हो गया इस सवाल में आपका आंसर। मतलब 30 लोग और चाहिए। एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 कार्य पूरा हुआ है। मतलब 150 दिन का उसने ठेका लिया है और उसने 200 व्यक्तियों को काम पे लगाया जिन्होंने सिर्फ 50 दिन तक काम किया, और उनको पता चल गया कि सिर्फ 1/4 मतलब 1/4 कार्य कंप्लीट हुआ है। तदनुसार वह कार्य पूरा कार्य निश्चित समय पे पूरा करना है उसको। निश्चित समय का मतलब यह है कि 150 दिन का कार्य है तो 150 दिन में होना चाहिए। अभी तो सिर्फ 50 दिन कार्य हुआ है ना। मतलब कार्य कितने दिन का और बचा है? 100 दिन का बचा है ना कार्य। 100 दिन का और कार्य बचा है। तो ये बोल रहा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। तो पहले तो 200 व्यक्ति थे ही सही ऑलरेडी, और कितने लोग लाएं कि जो बाकी का बचा हुआ कार्य ये है। मतलब देखो 1/4 होता है 25%, तो 25% कार्य हो गया तो बचा कितना? 75%। 75% मतलब होता है 3/4। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि 1/4 कार्य हो गया, मतलब 4 था कुल कार्य। कुल में से अगर एक कार्य हो गया तो 4 में से एक कार्य हो गया, तो 4 में से 3 कार्य और बचा है ना। तो शेष कार्य वही तो लिखा मैंने 3/4। इसके बटे में भी 4 है, इसके बटे में भी 4 है, तो ये कट गया इससे। 50 दूना 100, और 2 से 200 कटेगा 100 बार। ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो वो 300 हो जाएगा। तो 300 बराबर हो गया 200 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 100। तो ये 100 हो गया आपका यहाँ पे आंसर। 100 अतिरिक्त आदमी चाहिए। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और 120 व्यक्ति काम पे लगाए। 64 दिन बाद उसे पता चला कि 2/3 कार्य पूरा हो गया है। तो सिंपल सवाल है। अब ये हर सवाल को मैं पूरा सोल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको वैल्यूज पुट करके रख देता हूँ, आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और हमें 40 क्वेश्चंस कवर करना है। अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट लेता है या 2 मिनट लेता है कम से कम समझाने सहित, तो बहुत मान के चलिए 1 घंटे से ऊपर जाएगी ये वीडियो। ठीक है, और इतनी देर आप खुद भी समय नहीं दे पाते हैं तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल बात है। और रात की 11 बज चुकी है, अभी इसको वीडियो को स्टार्ट किया है, मान के चलिए आप ये 2 बजेगी मुझे। ठीक है, तो 2 बज जाएगी मुझे, और उसके बाद एक्सपोर्ट होगी, वीडियो एडिट होगी, तो मान के चलिए ये 3 से 4 बजेगी रात की, मतलब इस वीडियो को बनने में। तो इतना समय नहीं हो पाता है मेरे पास भी। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आप पे डिपेंडेंट रहेगा यहाँ पे, है ना। कैलकुलेशन अब ये तो आप कर सकते हैं, अब ये मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। 124 दिन में करना है कंप्लीट। उसके लिए उसने 120 व्यक्ति काम पे लगाए और 64 दिन बाद पता चला। तो देखो 120 व्यक्तियों ने 64 दिन तक काम किया, तो उनको पता चला कि सिर्फ 2/3 कार्य हुआ है, 2/3 कार्य हुआ है। तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटाए, हटाए बोल रहा है। मतलब 120 पर्सन है, उसमें से कितने और हटाए कि कार्य निश्चित समय पे पूरा हो जाए। मतलब देखो 120 में से कितने आदमी और हटाए कि जो बाकी का कार्य जो है, मतलब 2/3 हो गया तो बचा कितना है? 1/3। और 124 दिन में से 64 दिन का कार्य हो चुका है, तो बचा कितना? 60 दिन का कार्य और। ठीक है, तो कितने आदमी और हटाए कि 60 दिन में जो है वो उसका 1/3 कार्य कर दे कंप्लीट। ठीक है, तो इस बटे के 3 से बटे का 3 कैंसिल हो जाएगा। 60 दूना 120, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 64 बराबर 120 माइनस एक्स। तो ये x किधर आ जाएगा? तो 120 माइनस 64, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 में से 4 गया तो 6, ये 7, तो 7 और 5 12, 56।
मतलब 56 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर कि 56 लोगों को वो हटाएगा। देखिए, एक सड़क को 25 दिन में बनाना है, 28 मजदूरों को काम पे लगाया और उन्होंने 18 दिन तक कार्य किया। 18 दिन तक कार्य किया और सिर्फ 2/3 कार्य किया। अब समय पे कार्य करना है तो कितने और व्यक्ति लगाएगा वो, ठीक है। तो देखो 28 व्यक्ति है एक्चुअली उसके पास, और कितने व्यक्ति लगाए कि कार्य समय पे पूरा हो जाए। 18 दिन कार्य हो चुका है, 7 दिन का और कार्य बचा है ना, और 18 व्यक्ति ये जो है, और कितने व्यक्ति जो 7 दिन बचा है उसमें कितना कार्य करे कि 1/3 काम जो बचा है। देखो 3 में से 2 कार्य हो गया तो 3 में से 1 कार्य बचा है ना, बस इसको सोल्व कर लो। 7 चौक 28, आप कर लेना इसको, कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा। मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ, 8 आंसर आएगा इसका, कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े से लंबे क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग मेथड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो एक चीज और बता दूं मैं, आप जब YouTube पे सर्च करेंगे ना कि मिक्स्ड कंपाउंड की जो ट्रिक्स, तो ट्रिक्स बहुत आ जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारी ट्रिक्स आएगी, लेकिन मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि कोई आपको याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर एग्जाम्स पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए पर्टिकुलर ट्रिक है। मतलब जैसे 2 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को इतने दिन में करती, तो इसी का एक कोई मल्टीपल होगा कि 8, है ना। तो ये होगा 16, तो मतलब ये बोलेगा 2 पुरुष 4 महिलाएं इतने दिन में करती, तो 8 पुरुष 16 महिलाएं इतने दिन में करती। तो कई लोग ट्रिक बताएंगे, देखो ये कितना गुना है, 4 गुना है, ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो समय को हमें 4 गुना करना पड़ेगा। इस तरीके की कोई ट्रिक होती नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ 2 की जगह 3 दे दूंगा तो बताओ अब कोई गुना है ही नहीं है, तो ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके की ट्रिक में उलझो मत, हमें एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस आना चाहिए। और एक काम करो, ट्रिक की बजाय आप इतना प्रैक्टिस कर लो इसको कि जितना वो ट्रिक से करे उतना जल्दी आप इससे कर लो जो मैं मेथड बताता हूँ, ठीक है। स्पीड होना चाहिए, बाकी तरीका तो एक्स वाला भी बुरा नहीं है। 2 पुरुष 2 मैन और 3 बॉयज, देखो मैं एम मैन को एम लिख रहा हूं, है ना। 2 मैन और 3 बॉयज, और है तो जोड़ रहा हूं। यहां एक चीज समझना, जब भी और कोमा तथा ये 2 शब्द जहां आ जाएगा मैं वहां पर जोड़ूंगा, और या आ जाएगा ना, या कि 4 पुरुष या 3 महिलाएं, या फिर इसकी जगह आ जाएगा अथवा कि 4 पुरुष अथवा 3 महिलाएं, तो वहां पर मैं बराबर का यूज करूंगा, मतलब ये इक्वल का, कि 4 आदमी काम करे या 5 महिलाएं, तो वो तो बराबर है ना। दोनों में से कोई भी एक ले लूंगा मैं, ठीक है। तो दोनों में से यहाँ पे एक कंडीशन लूंगा और यहाँ पे दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि और का मतलब दोनों साथ मिलकर, ठीक है। तो 2 पुरुष और 3 बच्चे, मतलब लड़के, किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, है ना। किसी कार्य को 10 दिन में करते, कोई कार्य है तो मान लो 1, ठीक है। आप चाहें तो सेकंड वाली इक्वेशंस को बराबर में भी रख सकते हो, लेकिन बराबर में नहीं रखना है, क्योंकि कई बार ये बोल देगा कि वो उसका 3 गुना कार्य करता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको जो बताया जाए उसी तरीके से सीखेंगे तो एक तरीके से ही पूरा चैप्टर सीख पाएंगे आप। यहाँ बोल रहा है 3 पुरुष, तो 3 मैन प्लस 2 बॉयज उसे 8 दिन में करता है, और वही कार्य 1, ठीक है। तो 2 से काट दो इसको 5, 2 से काट दो इसको 4, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10 m प्लस 15 भी, 4 तिया 12 m प्लस 4 दूना 8 भी। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो आप टेंशन न लें, मैं तरीका सही कर रहा हूँ। आप इस तरीके को फॉलो करके आंसर सही ला सकते हो अगर क्वेश्चंस गलत हो जाए तो, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करके जरूर बता दें मुझे अगर गलती हो जाती है तो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गलती ना हो, फिर भी इंसान है और इंसान की फितरत ही यही है, ठीक है। ये यहाँ पर m और b की वैल्यूज निकाल लेंगे आप, है ना। ये घटाने के बाद ये m उधर चला जाएगा, ये b इधर आ जाएगा, ठीक है। तो घटाने के बाद अब b और m की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब देखो ये तो m और b की इफिशियंसी आ गई कि b जो है वो b की इफिशियंसी 2 है, मैन की इफिशियंसी 7 है, ठीक है, मतलब बॉयज और मैन की। अब लास्ट लाइन एक और दी है, 2 पुरुष और 1 लड़का वही कार्य कितने दिन में करेंगे। तो सीधा यहाँ पे ये वैल्यूज पुट मत कर देना, गलती हो जाएगी। ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, पहली दूसरी और एक तीसरी, तो इन दोनों को सोल्व करा हमने, पहली और दूसरी को, तो ये इक्वेशंस आई हमारे पास, मतलब एक इफिशियंसी का रेशियो आ गया। तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो और उसके साथ तीसरी ले लो,
तो मैं हमेशा फर्स्ट वाली लेता हूँ, ठीक है। तो आप भी फर्स्ट ले लो, आप सेकंड से भी करेंगे तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, डो नॉट वरी। तो आप कोई भी ले लो जो आपको ठीक लगे, ठीक है, दोनों में से। तो देखो पहली ले लेते हैं, 2 पुरुष है ना, तो 2 मैन प्लस 3 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ये पहली वाली इक्वेशन बराबर। दूसरी वाली क्या है, मतलब लास्ट वाली क्या है, अब लास्ट लेना है ना, तो 2 मैन प्लस 1 बॉयज है ना, उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो मान लो x दिनों में करेंगे। अब यहाँ x की वैल्यू निकालना है और हमारे पास b और m की वैल्यू पता है। तो m कितना है 7, b कितना है 2, m कितना है 7, b कितना है 2। तो देखो 7 दूना 14, 2 एकम 2, 14 और 2 कितना हो गया 16 गुना x, ये हो गया 7 दूना, ये हो गया 14, 3 दूना ये हो गया 6, 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 का मल्टीप्लाई 10 में 200 बराबर 16, ठीक है। इसका आधा हो गया 16, इसका आधा हो गया 8, तो x बराबर 100 बटे में 8, 100 का आधा, 100 का 8वां हिस्सा क्या होता है 12.5, तो 12.5 जो दिन लगेंगे वो होगा आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। 3 पुरुष, तो 3 मैन प्लस 4 बॉयज किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अगली स्टेप है 4 मैन, या आप चाहें तो इस तरीके से कर लो, ठीक है, आपको जैसा सूटेबल लगे। तो 4 पुरुष, पुरुष मैन प्लस 3 बॉयज उसी काम को 10 दिन में करते हैं। यहाँ पे आप इफिशियंसी का रेशो निकाल लेंगे, 6 या 18m प्लस 4 चंग 24b बराबर 5 चौक 20m प्लस 5 या 15b, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये 2m 15 5 4 9, ठीक है, 9b, तो b अपॉन m इक्वल्स टू 2 अपॉन 9। अब यहाँ पे ये वैल्यूज आ चुकी है। अभी ऊपर वाली इक्वेशंस ले लो, 3 मैन प्लस 4 बॉयज किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और लास्ट वाली क्या है 2 पुरुष और 3 लड़के, तो 2 मैन प्लस 3 बॉयज उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बस हमें वैल्यूज रखना है, b की जगह 2 रखना है, m की जगह 9 रखना है, b की जगह 2 रखना है, m की जगह 9 रखना है, बस। तो 3 दूना ये आ गया 6, 9 दूना ये आ गया 18, 4 दूना आ गया 8, 9 3 आ गया 27, 27 और 8 हो गया 35, तो 35 गुना 12 बराबर 18 और 6 कितना हो गया 24, ठीक है। 12 दूना 24, तो 35 का आधा कितना हो जाएगा 17.5, ठीक है। तो यहाँ पे 17.5 हो जाएगा आपका x की वैल्यू, मतलब 17.5 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हम इस तरीके से सारे सवाल कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ये इस तरह वाले, इसमें समय काफी लगता है, आप खुद देख रहे हैं कितना कैलकुलेशन पड़ता है, लेकिन है इजी, बिल्कुल इजी है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो एक जैसे क्वेश्चंस को मैं छोड़ रहा हूँ, जो नया कंसेप्ट आएगा, देखो जैसे ये सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल जैसे ये इससे सिमिलर है, ठीक है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। जो अभी हम एक एक सारे क्वेश्चंस देखेंगे, जो थोड़ा अलग होगा हम उसको जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे 113 नंबर का आपको करना है, तो डेफिनेटली 112 नंबर का आपको समझ में आया होगा, तो 113 का आप खुद कर लेंगे, है ना, हम समय नहीं बिगाड़ेंगे बिल्कुल। जैसे 5 पुरुष और 2 स्त्री एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष और 1 स्त्री द्वारा किए गए काम से, देखो ये थोड़ा सा अलग है ना, तो मैं बिल्कुल करवाऊंगा इसको, डू नॉट वरी। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 5 पुरुष 5 मैन प्लस 2 स्त्रियां वुमन, ठीक है, मिलकर 1 घंटा प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा कार्य करके 1 पुरुष मतलब 1 मैन और 1 वुमन द्वारा किए गए कार्य से 4 गुना ज्यादा कार्य करती है, 4 गुना काम करते हैं, कर सकते हैं। 5 पुरुष ये सब प्रति घंटा इन सबके द्वारा किए गए काम से 4 गुना कर सकते हैं, मतलब ये जो है ऊपर वाले वो 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं नीचे वालों से, तो ये 1 है तो ये 4 है। देखो मैं यही तो समझा रहा था आपको पिछले सवालों में, कि आप चाहें तो बराबर इक्वेशंस को ऐसे रख सकते हैं, लेकिन बराबर इक्वेशंस तब रख सकते हैं जब ये सिंपल इक्वेशन दी हो। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे 4 गुना काम ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ समय तो ठीक है, यहाँ काम दे दिया है, तो काम को तो इधर ही पुट करेंगे ना, कार्य को, बस अब कैलकुलेशन करना है आपको इधर और इधर। तो ये हो गया 5m प्लस 2 वुमन इक्वल्स टू 4m प्लस 4 वुमन, तो
इसको आप माइनस करेंगे तो 1 वुमन हो जाएगा ये, ठीक है। इसको आप घटाएंगे तो 2 वुमन हो जाएगा ये। तो मैन अपॉन वुमन का जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 2:1। तो क्या पूछा है इसने कि एक पुरुष और एक स्त्री के काम करने का अनुपात कितना होगा, तो मैन की इफिशियंसी डबल होगी वुमन की इफिशियंसी। तो 2:1 में पुरुष और महिलाओं का कार्य क्षमता या उनका जो काम आ जाएगा। यदि 10 पुरुष और 22 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य 7 महीनों में कर सकते हो, तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उसे कार्य का आधा कार्य कितने समय में करते हैं। देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं इसे जरूर करवाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे 10 पुरुष है तो 10 मैन, 20 स्त्रियां तो 20 वुमन और 40 बच्चे तो 40 चिल्ड्रन, ये बराबर कार्य करते हैं कितने 7 महीनों में। तो 7 का मल्टीप्लाई सब में कर दो या 7 का मल्टीप्लाई किसी में मत करो, क्योंकि वापस कट जाएगा ना। 7 से 7 सारे कट जाएंगे, फिर ये 0 से 0 तीनों कट जाएंगे। तो कितना आया 1m इक्वल्स टू 2 वुमन इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चिल्ड्रन 4 है, 4 चिल्ड्रन है ना, तो 4 चिल्ड्रन वैल्यू नहीं होगी, इनकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए 4 2 1, इन 4 2 1 2 और 4 का एलसीएम लेना है। तो 1 2 4 का एलसीएम हमें सामने दिख रहा है, बड़ा नंबर 4 ही होगा, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर दो इन नंबर को, 4 से 4 कट गया एक बार, 2 से 4 कट गया 2 बार, और ये कितना बचा, तो देखो m/4 वुमन अपॉन 2 और चिल्ड्रन अपॉन 1, ठीक है। ये इफिशियंसी आ चुकी है हमारे पास। अब ये बोल रहा है कि 5 पुरुष 5 स्त्रियों और 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में करेंगे, जो पहले कार्य कर रहे थे उसका आधा कार्य। तो एक इक्वेशंस ले लो ऊपर से कोई भी, 10 पुरुष ले लो, चाहे 20 स्त्रियां ले लो, चाहे 40 बच्चे ले लो। तो मैं ले लेता हूं 10 पुरुष, तो 10 मैन 7 महीनों में कोई कार्य करते हैं, मान लो 1 कार्य करते हैं, ठीक है। तो 5 पुरुष तो 5 मैन, 5 स्त्रियां 5 वुमन, 5 बच्चे 5 चिल्ड्रन, उसी कार्य के आधे कार्य को, उसका आधा, एक का आधा आधा, ठीक है, एक का आधा तो आधा ही होगा ना, कितने दिन में करेंगे, बस ये कितने समय में, बस ये चीज पूछी है हमसे, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन कर लो, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो 10 इंटू m की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ रख दिया 4 इंटू 7, और ये आधा आधा आ गया वहां पे, तो 1/2 यहाँ, ठीक है, इक्वल्स टू में इधर देखेंगे आप, तो m की जगह रखेंगे 4, वुमन की जगह रखेंगे 2 और चिल्ड्रन की जगह रखेंगे 1। तो 4 पंजे हो गया 20 और 5 दूना 10, तो 20 और 10 30 और 5 35, मतलब ये हो गया 35x, ठीक है। तो देखेंगे आप 7 पंजे 35 और 2 से कटेगा ये 2 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 दूना 4, 4 दिन में कोई कार्य कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज बता दूं मैं, बुक में गलत दिया है, बुक में आंसर 8 दिया है, ठीक है। ये आप जरूर चेक कर लेना, बुक में आंसर 8 दिया है जो कि गलत है, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा है कि 5 पुरुष 5 स्त्री और 5 बच्चे उस कार्य का आधा कार्य कितने दिनों में करेंगे। तो 4 दिन जो एक्चुअली जो 8 दिन है ना, वो तो पूरा कार्य होगा ना 8 दिन में। तो वो जो आंसर सोल्व कर रहा है वो उसने आधा शब्द का कहीं यूज ही नहीं किया है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ आधा हटा दूंगा तो आधा हटा दूंगा मैं, तो ये 2 कटेगा ही नहीं, मतलब 4 पूरा बचेगा, तो 4 दूना तब 8 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर जो एक्चुअल है वो 4 है, तो उस बुक में मिस्टेक है, ये आप सुधार लें। आप इसका जो सही आंसर आएगा वो 4 दिन आएगा, ठीक है। तो वहां पर आंसर 8 दिया है जो कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 12 पुरुष या 18 स्त्री खेत की कटाई 14 दिन में कर सकते हैं, उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष 16 स्त्री उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सरल सवाल है, 12 पुरुष 12 मैन या 18 स्त्रियां, तो 12 मैन काम करे या 18 वुमन काम करे, बराबर काम करते हैं ये, ठीक है। तो 6 से काट दो इसको, 6 दूना 12, 6 तिया 18, मतलब 2m बराबर 3 वुमन, ठीक है। तो मैन बराबर 3 वुमन है, तो हमें m मैन और वुमन की इफिशियंसी निकालना है, कार्य क्षमता। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, मैं 6 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा 6 2 बार और 2 से 6 कटेगा 3 बार, मतलब मैन की एफिशिएंसी आ गई 3 और वुमन की एफिशिएंसी आ गई 2। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। हमें एफिशिएंसी ही निकालना है इस तरह के क्वेश्चंस में, बस एक चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ले लो, क्योंकि याद दिया है ना, तो दोनों या तो 12 पुरुष काम करे तो 14 दिन में खेत की कटाई कर सकते हैं, या फिर 18 महिलाएं काम करे तो 14 दिन में काट सकते हैं, बराबर काम कर रहे हैं।
तो आपको जो ठीक लगे दोनों में से एक ले लो। मैं ले लेता हूँ 12 मैन। तो 12 मैन किसी काम को 14 दिन में करते हैं। मान लो एक खेत काटते हैं, 12 मैन 14 दिन में एक खेत काटते हैं। तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष, तो 8 मैन तथा लगा है इसलिए प्लस लगा रहा हूं, 16 वुमन, 8 मैन प्लस 16 वुमन उसी खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे? एक्स की वैल्यू बस हमें पूछी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 12 इंटू एम, एम की वैल्यू कितनी है? 3। देखो एम की वैल्यू 3 है ना, वुमन की वैल्यू 2 है, तो 12 इंटू 3 इंटू 14 आ गया यहाँ पे, बराबर यहाँ 8 एम है। एम की वैल्यू 3 है और मैन की 2 है, तो 16 दूना ये हो गया 32, 8 हो गया ये 24, 24 और 32 कितना हो गया? 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 गुना एक्स। ठीक है, 14 चौक 56, 4 तिया 12, तो 3 तिया कितना हो गया? 9। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। मतलब 9 दिन में जो है वो उस खेत को पूरा काट देंगे। 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं। तो लिख दो, बस सिंपल है। देखो यार ये सवाल तो कर सकते हो ना आप, 2m प्लस 3 वुमन किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, है ना, या फिर 3m और 2 वुमन उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ये बराबर कंडीशन दी है ना, तो बस सिंपल सोल्व कर लो। 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 का मल्टीप्लाई, फिर इधर उधर घटा करके एम में से एम की वैल्यू, डब्ल्यू में से डब्ल्यू की वैल्यू घटाओगे तो एम और डब्ल्यू की कुछ वैल्यूज आएगी जो कि हमारी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब फिर क्या करोगे? मान लो अगर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि जैसे मान लो इनकी जो एफिशिएंसी आ गई है वो 1:2 में आ गई। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है, आएगा नहीं है, ठीक है, मैं एक बता रहा हूं कि मान लो अगर ये आ गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पहली इक्वेशंस ले लो ये वाली, और इसके साथ ये आखिरी वाली इक्वेशंस ले लो, फिर से इस तरीके से बराबर पुट करके एम और डब्ल्यू की वैल्यूज रख दो, जो एक्स का मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके जैसा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। यहां भी सेम क्वेश्चन है, देखिए 8 पुरुष या 12 लड़के। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 116 करवाया मैंने, सेम क्वेश्चन से बस नंबर ही चेंज है इसमें कि 8 मैन काम करे या 12 बॉयज काम करें। 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12। एम और बी की वैल्यूज कितनी आ गई? 3/2। ठीक है, तो कोई एक ऊपर से दोनों में से कोई एक कंडीशन ले लो। 8 मैन, तो 8 मैन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, बराबर अगली लाइन में आखिरी लाइन ले लो, तो 12 पुरुष 12 मैन, मैन है ना तो मैन 3 है, 12 एम लिखूंगा तो 12 और एम की जगह 3 है तो 12 तिया डायरेक्टर में लिख दू 36, प्लस 6 बॉयज 2 है ना बॉयज की एफिशिएंसी, तो 6 दूना 12, है ना, कितने दिन में करेंगे? सिंपली बस ये है। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुना 16 बराबर ये हो गया 6 और 2 8, 3 और 1 4 गुना एक्स, तो 16 तिया 48, 3 से 3 कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 8। तो 8 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। इस तरीके से हमें सारे सवाल को करते रहना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग सवाल है, मैं इसको करवाऊंगा जरूर। एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य को, देखो ये भी सरल सवाल है। ये टाइम एंड वर्क का जो शुरू के कंसेप्ट बताए थे ना मैंने क्वेश्चन 1 से लगा करके, एफिशिएंसी बेस्ड। देखिए मैं बता देता हूं क्या है। एक पुरुष है, एक स्त्री है, ठीक है, और पुरुष और स्त्री अगर साथ में काम करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों साथ साथ एक कार्य 18 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे दिन लिखेंगे, यहाँ पे कार्य लिखेंगे, ये उस टाइप वाला कंसेप्ट का सवाल है। ठीक है, दिन और कार्य इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कुल कार्य आएगा। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 है, मतलब पुरुष और स्त्री। तो लाइन से है ये भी, पुरुष और स्त्री। पुरुष की दक्षता 3 है, स्त्री की दक्षता 2 है, तो 3 और 2 इनकी टोटल दक्षता कितनी हो गई? 5। तो मैंने क्या बताया, दिन में जब भी हम कार्य का मल्टीप्लाई करते हैं, 18 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 90, जो कि कुल कार्य हो गया हमारा। 19 टोटल वर्क हो गया ना। तो स्त्री उसे कितने दिन में करेगी अकेले? तो स्त्री एक दिन में कितना कार्य करती है? 2। उसको करना कितना है? 90 कार्य, तो डेफिनेटली 45 दिन लगेंगे ना। मतलब 90 में 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 45 ही तो होगा हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए, 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती है जितना 21 बच्चे कर सकते हैं? सरल सवाल है, देखिए
मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे बोल रहा है कितनी महिलाएं, है ना। तो खैर चलो उसको छोड़ो, पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इनकी। एफिशिएंसी क्या बोल रहा है ये कि 3 मैन और 5 वुमन किसी कार्य को 8 दिन में करती है, और वही कार्य 2 पुरुष, 2 मैन और 7 बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ महिलाएं और बच्चे हैं, हाँ, उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, है ना। तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना कार्य कर सकती है जितना 21 बच्चे करेंगे। तो मतलब कितनी महिलाएं, तो मान लो एक्स वुमन उतना ही कार्य कर सकती है जितना कि 21 चिल्ड्रन कर पाए, है ना। तो बस हमें वैल्यूज निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6 m प्लस 5 दूना 10 वुमन बराबर ये 3 दूना 6 m प्लस 7 तिया 21 चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पे समझना एक चीज, 6 m और ये 6 m, 6 m से 6 m कैंसिल, क्योंकि इधर आएगा तो घट जाएगा ना ये, मतलब 10 वुमन बराबर है 21 चिल्ड्रन, ठीक है। तो 21 चिल्ड्रन किसके बराबर है, 10 वुमन के। तो 10 वुमन हो गया ना आपका आंसर, सिंपल, देख कर ही पता चल गया यहाँ पे 10 वुमन। देखो यहाँ पे आ गया ना ये 21 चिल्ड्रन, ये वही तो पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती है जितना कि 21 बच्चे। ये तो इक्वेशन गिवन ही थी हमें, तो हमारा सोल्व करा हमने तो ऐसे ही पता चल गया कि जो 21 चिल्ड्रन है उसके बराबर 10 वुमन है। तो 10 वुमन हो गया आपका आंसर। तो जहां भी ऑप्शन में 10 दिखे आप उसको टिक कर देना। 2 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। 2 मैन और 4 लड़के, तो 4 बॉयज किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और 4 मैन और 5 बॉयज उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो 2 से काट दो इसको, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5 से काट दो, 5 दूना 10 m प्लस 5 चौक 20 बॉयज बराबर ये हो गया 4 तिया 12 मैन प्लस 5 तिया 15 बॉयज। अब यहाँ m ये इसको उठा के इधर ले लो, तो ये कितना बचा 2m, ठीक है, और 20 में से ये 15 गया तो कितना बचा 5 बॉयज, मतलब b अपॉन m की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2/5, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपए है, एक पुरुष की, मैन की, अगर मैन एक दिन में 40 रुपए कमाता है, उसकी एफिशिएंसी 5 रुपए है, मतलब 5 जो है वो 5 कार्य हर रोज करता है और हर रोज का उसको 40 रुपए मिलता है। तो 5 का हिसाब से 40 मिलते हैं, समझना यहाँ पे। तो टोटल वर्क कितना होगा, ये देखो दैनिक मजदूरी, देखो एक चीज बता दूं मैं, मजदूरी जो होती है वेजेस, इसको कहते हैं हम वेजेस, मैंने बता दिए हैं इस तरह के क्वेश्चन। मजदूरी जो होती है वो हम रेशो में बांटते हैं, किसके, उनकी कार्य क्षमता के रेशो में, और कार्य क्षमता हमारे पास है 2:5 में, और ये दिए जो 40 रुपए दिए हैं वो मैन की मजदूरी दी है। तो अगर 5 40 की वैल्यू है तो एक किसकी वैल्यू होगी, 8 की, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक पुरुष और एक लड़के को दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना होगा। तो एक अगर 8 की वैल्यू है तो 2 किसकी वैल्यू होगी 16 की, और 5 किसकी वैल्यू होगी 40 की। तो 16:40 ये इसका रेशो होगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम, 8 से सोल्व कर लो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2:5, ये हो गया आंसर इसका। लेकिन आप जानते हैं कि हमें इसको सोल्व करने की जरूरत एक्चुअली थी ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस में ये पूछा था कि एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी, तो एक्चुअली रेशो में बांटने पर भी यही आई, जितना एक पुरुष की और एक बच्चे की आई थी 2:5 में, ठीक है। मतलब आंसर कुल मिला के वही आया है। तो ये पूछ रहा है कि एक पुरुष और एक लड़के की, तो पुरुष नीचे है ना ये, तो पुरुष 5 और एक लड़के मतलब 2, तो पुरुष और उस लड़के का जो रेशो होगा वो 5:2 में होगा। जैसा पूछा जाए ना क्वेश्चंस में, पुरुष आगे है तो आगे हमें पुरुष की ही एफिशिएंसी लिखना है, बाद में लड़का है तो लड़के की एफिशिएंसी बाद में लिखना है। तो 5:2 हो गया आपका आंसर इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज हो जाएगी तो सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि ये जो है 5 की वैल्यू है 40, तो 1 की वैल्यू होगी 8, 2 की वैल्यू ये होगी, 5 की वैल्यू फिर से वही होगी। तो ये हो गया आपका आंसर 5:2 में। चलिए एक सवाल और है, 10 मैन या 18 लड़के, तो 18 बॉयज, 10 मैन बराबर 18 बॉयज के, और दोनों मिलकर के या फिर एक काम को दोनों 15-15 दिन में कर सकते हैं। तो इसको सोल्व कर ले, 2 पंजे 10, 2 9 18,
तो मैन अपॉन बॉयज की एफिशिएंसी आ गई 9/5। अब देखिए कोई भी एक इक्वेशंस ले लीजिए कि 10 मैन किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं मान लो कोई एक कार्य है उसको 15 दिन में करते हैं, और 15 मैन और 33 बॉयज उससे दुगना कार्य करने में कितने दिन लेंगे, तो मान लो x दिन लेंगे। ठीक है, अब हमें वैल्यूज रखना है। m की वैल्यू में हटा दूं यहाँ पे m और लिख दूं कितना 9। m की वैल्यू कितनी है 9, बॉयज की वैल्यू कितनी है 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो 15 नम कितना हो गया 135 प्लस 5 दिया 15 की 5 दिया 15 और 1 16 165, इनको जोड़ लेंगे तो 0 6 3 9 और 1 0, ये हो गया 300 ठीक है, और ये देखो यहाँ एक्चुअली में इस पूरे की जगह 300 आएगा ना अभी सोल्व करने के बाद, अभी हमने यही तो किया है। देखो सोल्व करने के बाद 300 आया है ना, तो मैं सीधा लिख दूं या 300, 2 से कटेगा ये 150 बार है ना, और 150 कटेगा 10 और 15 बार, क्योंकि 15 धाम भी 150 होता है। मतलब वैल्यूज हमारी सिर्फ 9 बची, 9 हो गया आपका आंसर। तो देखिए इस सवाल में भी एक मिस्टेक है, ये जो बुक में आंसर दे रहा है 4.5, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल हमारा आंसर आएगा 9। यहाँ पे भी उसने जो दुगना कार्य दिया है वो दुगना नहीं लिया है, यहाँ पे सिंगल वर्क मतलब उसने 1 रख कर ही वैल्यूज को पुट किया है। तो बुक में ये 2 मिस्टेक्स अभी तक आई है इस चैप्टर में, उसके पहले काफी मिस्टेक आ चुकी है, मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता रहा हूं लगभग। ठीक है, तो इसका आंसर 4.5 दिया है बुक में, जो कि पूरा गलत है, और आंसर इसका आएगा 9 दिन। ठीक है, कितने दिन लगेंगे तो 9 दिन। चलिए अगला सवाल करते हैं। 8 पुरुष या 17 महिला एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो इतने द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से कितने पेंट करेंगे। देखो बहुत सरल सवाल है, 8 मैन काम करे या 17 वुमन काम करे बराबर कार्य करते हैं, तो मैन और वुमन की एफिशिएंसी आ गई 17/8। ठीक है, अब देखिए कोई भी एक कंडीशन ले लीजिए, 8 पुरुष ले लो, तो 8 मैन किसी कार्य को 33 दिन में करते हैं, मान लो एक घर को पेंट करते हैं, वो कार्य हो गया आपका। इसी प्रकार ये बोल रहा है कि 12 मैन और 24 वुमन जो है वो उसे उस 3 घर ऐसे, अब देखो पहले एक घर कंप्लीट कर रहा था, अब 3 घर कंप्लीट कर रहा है, तो अपेक्षित कितने दिन लगेंगे, बस वो x की वैल्यू पूछिए आपसे यहाँ पे। ठीक है, तो 8 m की वैल्यू है यहाँ पे 17 गुना 33। ठीक है, और ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 ये भी आ गया, इधर कितना बचा m की वैल्यू है 17 और वुमन की वैल्यू है 8। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 12 गुना 17 प्लस 24 गुना 8, जो भी आए उसको काट पीट कर आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो उपेक्षित दिनों की संख्या जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना यार, इसका जो मैं है वो इसका आंसर आपको बता देता हूं कि 34 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया है इसको करने का। देखो 2 पुरुष और ये इतने दिन में करते हैं, इतने लोग इतने दिन में करते हैं, तो केवल 3 महिलाएं कितने दिन में करेगी। मैं आपको इक्वेशंस बनाना सिखा देता हूं कि 2 पुरुष और 5 वुमन जो है वो उसे 12 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 5 मैन और 2 वुमन 9 दिन में करते हैं। जब आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो एक रेशो बनेगा महिला और पुरुष का, और वो मैं बता देता हूं आपको, वो बनेगा 1m = 2 वुमन। ठीक है, मतलब मैन अपॉन वुमन का जो रेशो निकलेंगे, देखो 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप घटाओगे तो यही आएगा 1m = 2 वुमन। ठीक है, तो मैन अपॉन वुमन की इफिशियंसी आ जाएगी 2/1 में। ठीक है, अब कोई भी एक लाइन ऊपर की ले लो, ऊपर की पूरी लाइन ले ली मैंने, क्या है 2 मैन और 5 वुमन किसी कार्य को 12 दिन में करती है। ठीक है, और वही कार्य केवल 3 महिलाएं को करना हो, 3 वुमन को करना हो, तो कितने दिन लगेंगे। बस हमें एम और वुमन की वैल्यूज दी है, यहाँ मैन और वुमन की वैल्यूज रख दो यहाँ पे भी, तो सोल्व कर लो, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 36। मैं आंसर बता दूं, कैलकुलेशन आप कर लेना। ये भी सेम क्वेश्चंस है, देखो ये बस दुगना कार्य कर रहा है पहले वाले की तुलना में, तो ये भी आप कर सकते हैं, हालांकि पूरा सरल क्वेश्चन है। देखो मैं फिर से बता देता हूं एक बार। ठीक है, ये बोल रहा है 4 मैन काम करे या 6 वुमन, 6 वुमन है ना, 4 मैन = 6 वुमन है यहाँ पे, है ना, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो गया ये, मतलब मैन अपॉन वुमन की वैल्यू आ गई 3/2, ये एफिशिएंसी आ गई। कोई भी एक वैल्यूज ले लो, 4 पुरुष ले लो, तो 4 मैन किसी कार्य को 7 घंटे रोज के हिसाब से 12 दिन में करते हैं, कोई एक कार्य था उसको। ठीक है, उसी कार्य का दुगना
अब ये दुगना कार्य कर रहा है, उसी कार्य का दुगना कार्य। अगर 10 मैन और 3 वुमन 8 घंटे के हिसाब से कितने दिन में करेंगे, बस ये वैल्यू हमें पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वैल्यू को सोल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए 4 से 8 कटेगा 2 बार और 2 से 2 कट गया। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे देखिए हमें मैन और वुमन की वैल्यूज लिखना है बस। मैन की वैल्यूज है यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ 3 लिख दूं मैं। मैन की वैल्यू 3 है तो 10 तिया कितना हो जाएगा, ये 30। वुमन की वैल्यूज है यहाँ पे 2, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, ये 6। मतलब 30 और 6 कितना हो जाएगा, ये 36, ठीक है। तो 12 तिया 36, 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू सिर्फ कितनी बची, 7 बची। तो 125 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 7 दिन आ जाएगा, है ना। तो 7 दिन आंसर होगा आपका। चलिए एक सवाल और है, बिल्कुल सेम है, 12 पुरुष या 18 स्त्रियां। तो काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये डेफिनेटली आप कर पाएंगे। इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल सरल है, तो इसका भी आप आंसर कमेंट में दे। अब मैं सारे क्वेश्चंस लगभग छोड़ रहा हूं क्योंकि सेम क्वेश्चंस है, मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए इसके जैसे। ये भी आप कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये भी आप बना लेंगे। इसी तरह देखिए आप कई सारे सवाल हैं। ये एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 16 महिलाएं 12 दिन में कर सकती है। 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया। देखो मैं ये बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है 133। इसके पहले वाले तो सारे सिमिलर थे, एक जैसे थे। यहाँ देखिए एक कार्य जिसमें 12 मैन 8 दिन में कोई कार्य करते हैं, उसी कार्य को 16 वुमन 12 दिन में करती है। अब देखो अलग अलग दिन दिए हैं कि 12 आदमी 8 दिन में, 16 वुमन 12 दिन में करती है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको काट दो जो नंबर जिससे कट रहा है। 8 दूना 16, तो मैन अपॉन वुमन की एफिशिएंसी आ गई 2 बटा, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 मान लो, तो 2 के बटे में आ गया 1, ठीक है, 2/1, ये एफिशिएंसी आ गई। अब ये बोल रहा है 16 पुरुषों ने कार्य करना शुरू किया। तो देखो 16 मैन ने कोई कार्य शुरू किया और 3 दिन के बाद, मतलब उन्होंने 3 दिन तक कार्य किया, कोई कार्य किया, मान लो एक कार्य किया इन्होंने, 16 आदमियों ने 3 दिन तक कार्य किया। उसके बाद पता चला कि 10 आदमी चले गए, मतलब 16 आदमी में से 10 आदमी चले गए, तो बचे कितने, सिर्फ 6 मैन, ठीक है, और 4 महिलाएं काम पे आ गई। अब इसके साथ कौन आ गई, 4 वुमन भी आ गई। तो वो जो है वो शेष कार्य जो है, मतलब जो भी शेष कार्य था वो वापस वो कितने दिन में लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, बस सिंपली हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो m की वैल्यू है 2, तो लिख दो 2। m की वैल्यू 2 दी है, वुमन की वैल्यू 1 दी है, तो 4 एकम ही हो गया 4, 6 दूना हो गया ये 12, मतलब 12 और 4 कितना हो गया 16, मतलब मैं सिंपल 16 लिख सकता हूं ना यहाँ पे, और 16 से 16 कट गया, तो 3 दूना कितना आ गया 6। मतलब क्वेश्चन नंबर 133 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 6 दिन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं, बिल्कुल बहुत सरल सवाल है, मैंने काफी करवाए हैं इसके जैसे। एक आप 18 पुरुष 6 दिन में करते हैं, अकेला पुरुष 150 दिन में कर सकता है, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, सिंपल है ना। ये भी आप कर सकते हैं, 1 मैन इंटू 15 कर लेंगे आप, यहाँ पे सरल सवाल है, ये भी सरल है। एक पुरुष या 2 स्त्रियां, मतलब 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमन इक्वल्स टू 3 बच्चे, मतलब 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे 1 2 3 का एलसीएम लेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, ये 3, तो मैन की 6 आ गई, वुमन की 3 आ गई और चिल्ड्रन की 2 आ गई, ठीक है। और ये तीनों 88 दिन में किसी कार्य को करते हैं। तो कोई भी एक कंडीशन ले लो कि एक पुरुष किसी कार्य को 88 दिन में करता है, तो 1 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इज 88 डेज, ठीक है। तो एक आदमी 88 दिन में किसी कार्य को करता है 88 दिन में, तो एक पुरुष मतलब 1 मैन प्लस एक स्त्री 1 वुमन प्लस एक बच्चा चिल्ड्रन, उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे वही कार्य। बस सिंपल m वुमन चिल्ड्रन ये सारी वैल्यूज रख दो यहाँ पे, ठीक है, और वैल्यूज रखोगे तो 48 डेज आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है, एक औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको, आदमी, औरत और एक लड़का दिया है, ठीक है। किसी कार्य को एक आदमी औरत से दुगनी गति से करता है, औरत अगर एक गति से करती है तो आदमी जो है वो दुगनी गति से कार्य करता है, ठीक है। ये इनकी कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी दी है सीधी। और लड़के, देखो औरत जो है वो एक लड़के से दुगनी तेजी से काम करती है, मतलब अगर लड़का मान लो एक गति से कार्य करता है तो ये इसकी दुगनी गति से कार्य करती है और ये इसकी दुगनी गति से कार्य करता है, सिंपल है ना।
आप ऐसे समझ में नहीं आया हो तो लास्ट ये वाली लाइन पहले पढ़ लो कि एक औरत जो है वो एक लड़के से दुगनी गति से कार्य करती है। लड़का मान लो एक गति से कार्य करता है तो औरत 2 गुना गति से कार्य करती है। और पहली लाइन फिर पढ़ोगे तो एक आदमी औरत से दुगनी गति से कार्य करता है, मतलब जो आदमी है वो उस औरत से 2 गुनी ज्यादा गति से कार्य करता है, मतलब 4 गति से कार्य करता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी उसकी 4 गुना हो गई, आदमी 4 गुना उससे, लड़के से 4 गुना ज्यादा काम करता है, औरत से 2 गुना ज्यादा कार्य करता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है आदमी और औरत और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। तो मतलब देखो 1 मैन प्लस 1 वुमन प्लस 1 चिल्ड्रन 7 दिन में कोई एक कार्य कर सकते हैं। तो लड़का अकेला कितने दिन में करेगा, मतलब 1 बॉयज कितने दिन में करेगा वही कार्य। बस 4 2 1, आदमी की वैल्यू दी है 4, औरत की दी है 2, लड़के की दी है 1, आदमी की जगह रख देना 4 2 और 1। यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, बॉयज है ना, मतलब चिल्ड्रन, मैंने सी बी लिख दिया, वही बॉयज या चिल्ड्रन। ठीक है, या सी, आप इसकी वैल्यूज रख के आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 49 आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। देखो कैलकुलेशन आप कर लेना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं अब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 138 जो है वो एक अलग कंसेप्ट है फिर से। अब जो वो आदमी आना जाना छोड़ना करना सब कुछ अलग तरीके से देता था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस जो थोड़ा है वो अलग दिया है। अब हम एलसीएम मेथड पे वापस आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से किया था ना हमने उस पे बेस्ड है, लेकिन थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल के। देखो ये बोल रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन 20 दिन और 10 दिन में करते हैं। 30 20 10 का एलसीएम आ गया 60, 30 दूना हो गया 60, 20 तिया हो गया 60, 10 छंग हो गया 60। ठीक है, तो 2 और 3 5 और 6 11, मतलब तीनों मिलकर के कितना कार्य करते हैं एक दिन में, 11 कार्य करते हैं, है ना। अब ये बोल रहे हैं ए को एक दिन में, एक दिन के काम में बी का सहयोग मिला, मतलब ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिला, मतलब पहले दिन जो ए ने वो बी के साथ कार्य कर लिया, मतलब ए को एक दिन बी का साथ मिला, मतलब दोनों ने मिलकर एक दिन कार्य किया, है ना। एक दिन ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो कितना कार्य कर दिया एक दिन में ए और बी ने, 2 और 3 कितना कार्य कर दिया, 5 कार्य कर दिया। ठीक है, और ए को ही अगले दिन सी का सहयोग मिला, मतलब जो एक और दिन दूसरा दिन हुआ, मतलब दूसरे दिन एक दिन बाद, मतलब एक दिन और, वो उसको ए को मिला सी का सहयोग। ठीक है, दूसरे दिन मतलब, ठीक है, एक दिन बाद, मतलब एक दिन किसका सहयोग मिला, एक दिन बी का सहयोग मिला ए को और एक दिन सी का सहयोग मिला ए को। ठीक है, तो ए और सी ने एक दिन में कितना कार्य कर लिया, ये ए है ये सी है, 6 और 2 कितना 8 कार्य कर लिया। सिंपल है। ठीक है, मतलब और यही क्रम आगे चलता रहा, यही क्रम आगे चलता रहा जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो गया। तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगा, देखो समझना, एक दिन ए बी के साथ कार्य करता है, एक दिन ए सी के साथ कार्य करता है, फिर से ए बी के साथ कार्य करेगा, फिर से ए सी के साथ कार्य करेगा, फिर से ए बी के साथ, ए सी के साथ, ए बी के साथ, ए सी के साथ, इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा ना। ठीक है, तो आप एक चीज समझना, इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं ना, यहाँ तो 60 दिया है तो हम थोड़ा सा जोड़ के कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ 500 एलसीएम हो जाता किसी केस में, है ना, तो हम क्या ये बी को पूरा पेज, पूरा डेस्कटॉप स्क्रीन थोड़ी भर सकते थे हम इसकी लैपटॉप की। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इस सीधा इन नंबर को कुछ न करने की बजाय आप इनको जोड़ना सीखें। जैसे एक दिन में दोनों ने मिलकर 5 कार्य किया और दूसरे दिन 8 कार्य किया, मतलब टोटल 2 दिन में कितना कार्य हुआ, ये देखिए, एक दिन ये, एक दिन ये और एक दिन ये, 2 दिन में कितना, 8 और 5 कितना हो गया, 13 कार्य। ठीक है, 13 कार्य हो गया है ना, मतलब हमें कितना करना है, 60 कार्य करना है। तो ऐसा गुणा करो इसमें 13 में कि 60 से कम चला जाए, 60 तक चले जाएं या 60 से थोड़ा कम, 60 से ज्यादा नहीं जाना है क्योंकि 60 ही कार्य करना है। तो 13 में आप कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 का। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो देखो 13 चौक कितना हो गया, 52, और 4 दूना कितना हो गया, 8 दिन, मतलब 8 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 52 कार्य हो जाएगा ना, सिंपल। ठीक है, अब ये जो है एक सम संख्या है, मतलब पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, मतलब कार्य यहां पे जाके खत्म हो चुका है 4 दिन में। अभी वापस किसकी बारी आएगी, इस, देखो ये तो सम का केस है ना, 4 एक सम संख्या है तो सम का केस था, तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, मतलब इसका केस खत्म हो गया 4 बार में। अब वापस इसका केस आएगा, मतलब एक दिन बाद और कितना कार्य होगा, अब देखो, तो अगले दिन वापस इसकी बारी आएगी ना, ए प्लस बी की,
और वो कितना कार्य कर देंगे, 5 कार्य। तो 5 कार्य एक दिन में और हो जाएगा, मतलब 9 दिन में कितना कार्य हो गया, 8 और 1 9 दिन में, तो 52 और 5 कितना हो गया, 57। ठीक है, अब एक दिन और किसकी बारी आएगी, अगले दिन आएगी ए और सी की। तो एक दिन और कार्य करेंगे ये, तो एक दिन में फिर कितना कार्य कर देंगे, 8। लेकिन 8 जोड़ने की गलती करी तो 57 और 8 60 से आगे चली जाएगी गाड़ी बहुत सारी। तो हमें जो है वो अब एक दिन कार्य नहीं कराना है इनसे, समझ में आ गया ना। 9 दिन में लगभग हम 60 से थोड़ा सा कम है, अगर हम अगले दिन इनकी बारी लेंगे तो ये तो 8 कार्य कर देंगे, जो कि 57 में 8 जोड़ोगे आप तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 दिन में कितना कार्य हुआ, 57। तो आपको लिखना है 9 दिन। देखो एक सवाल मैंने इतना समझाया है आपको, दूसरा सवाल सीधा करवाऊंगा जल्दी से, है ना, सबको समझ में आए उस हिसाब से मैंने समझाया है। 9 दिन में 57 कार्य हो गया, तो बचा कितना कार्य, 3 कार्य और बचा है ना। 9 दिन में 57 कार्य हो गया, मतलब 3 कार्य और बचा है, और 3 कार्य को करने अब किसकी बारी आएगी, तो देखो अभी जस्ट इसने 5 कार्य किया, ये देखो यहाँ पे ये 5 कार्य कर दिया ना ए प्लस बी ने। अब बारी आएगी ए प्लस सी की, और ए प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 8, मतलब 8 में से 3 कार्य और बचा है। ठीक है ना, तो 9 सही 3/8 दिन, इतना दिन लगेगा उसको टोटल कंप्लीट करने में उस कार्य को। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देख लो, और भी नहीं समझ में आए तो एक सवाल और देखते हैं। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में करते हैं। देखो एक ए है एक बी है, ये 9 दिन में किसी कार्य को करता है, ये 12 दिन में किसी कार्य को करता है। 9 और 12 का एलसीएम आ गया 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36। ठीक है, 36 टोटल वर्क हो गया 36। 4 और 3 कितना हो गया, टोटल 7, मतलब ए और बी मिल करके टोटल कितना कार्य करते हैं, 7 कार्य करते हैं। ठीक है, और दोनों क्या है, बारी बारी से काम करते हैं। और कार्य कौन आरंभ कर रहा है, ए कार्य आरंभ कर रहा है। मान लो पहले दिन ए ने कार्य आरंभ किया, और अगले दिन किसकी बारी आएगी, बी की। ठीक है, फिर पहले दिन ए, तीसरे दिन बी, मतलब चौथे दिन फिर बी, पांचवें दिन फिर ए, छठे दिन बी। समझ गए, इस तरीके से चलता रहेगा जब तक कि टोटल 36 कार्य नहीं हो जाता। तो एक दिन में ए कर देगा 4 कार्य, बी कर देगा 3 कार्य, तो 2 दिन में टोटल कार्य कितना हो गया, 4 और 3 7 कार्य हो गया है ना। अब हमें 36 करना है, तो हम जानते हैं कि 7 का एक गुणज 35 होता है, लेकिन 36 नहीं होता। तो कितना गुणज है वो, 5 गुना करोगे ना इसको, तो देखिए 7 पंजे कितना हो गया, 35 कार्य, क्योंकि 36 नहीं आ सकता सीधा 7 में गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किसका गुणा किया, 5 का, ताकि 10 दिन में का कितना कार्य हो जाए अपना, 35 कार्य, मतलब 10 दिन में टोटल 35 कार्य हो जाएगा। तो कार्य 10 दिन तक हो चुका है। अब 10 क्या है, एक सम संख्या है, और सम संख्या में कार्य हो चुका है। ये एक विषम दिन था, पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन। मतलब आप देखेंगे कि जो ए है वो एक सम संख्या पे आता है, और बी जो है सॉरी ए जो है एक विषम संख्या पे आता है, और बी जो है वो सम संख्या पे आता है। तो 10वां दिन जो होगा वो एक क्या है, 10 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या पे आता है बी, मतलब बी ने 10वें दिन कार्य कर लिया होगा ना। तो अब जो है वो 11वां दिन कौन आएगा वापस, 11 एक विषम संख्या, और विषम संख्या पे कौन आता है, ए आता है। मतलब अब ए आ जाएगा वापिस, और ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 कार्य। और करना कितना कार्य है, देखो 36 में से 35 कार्य हो गया, तो बचा कितना है, 1, उसको करने कौन आएगा, अब ए। एक दिन में ए कितना कार्य करता है, 4, तो 10 से ही 1/4 दिन होगा आपका आंसर। चलिए एबीसी किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। 20, 30, 60, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आप ले लीजिए, 60 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 20 तिया 60, 30 दूना 60, और 60 एकम 60। ठीक है, तीनों मिलकर के, 3 और 2 5 और 1 6 कार्य कर देंगे एबीसी मिलकर के। अब यहां देखिए ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। मतलब पहले दिन बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन फिर से ए काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी उसकी मदद करेंगे। ये कहने का मतलब है, ये फर्स्ट डेज, सेकेंड डेज एंड थर्ड डेज। ये बोल रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करे, हर तीसरे दिन। ठीक है, मतलब 3 दिन में ये टोटल कितना कार्य करते हैं वो देखो आप, तो 3 दिन में ये टोटल कार्य कितना करेंगे, तो ए एक दिन में करता है 3 कार्य, बी एक दिन में फिर से ए एक दिन में 3 कार्य कर देगा, और तीनों मिलकर के 6 कार्य कर देंगे। ठीक है, मतलब 3 और 3 6 और 6 12, 3 दिन में टोटल कितना कार्य हो जाता है, 12।
ये समझ में आया होगा आई थिंक आपको सबको, कि पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन भी ए, लेकिन तीसरे दिन जो ए है वो बी और सी भी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं ए की। ठीक है, तो ए एक दिन में 3 करता है, बी एक, वापिस फिर ए एक दिन में, दूसरे दिन भी ये 3 काम करेगा। लेकिन एबीसी जो है तीसरे दिन वो तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो 6 कार्य कर देंगे। मतलब टोटल 3 दिन में कितना कार्य हो गया, 3 और 3 6 और 6 12। ठीक है, 3 दिन में 12 कार्य हो गया। 5 गुना कर दूं मैं इसको तो 12 पंजे 60 हो जाएगा ना, तो 5 गुना इधर भी करना पड़ेगा, मतलब 12 पंजे 60 कार्य कितने दिन में हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3 पंजे 15 दिन में। मतलब जो है वो 15 दिन में ए जो है वो बी और सी के साथ हर तीसरे दिन अगर काम करेगा तो 15 दिन में जो है वो पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 दिन हो जाएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पे मैंने ए से नंबर का मल्टीप्लाई किया जो सीधा 60 लाता हो। ठीक है, 60 आ जाए तो ठीक है, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 60 से कम आ जाएगा तो भी चलेगा, 60 आ जाए तो चलेगा, 60 से कम आ जाए तो चलेगा, 60 से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, आप ज्यादा करके भी फिर घटा करके सवाल को कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा करके नहीं कर सकते हो। मैंने बंदर संबंधी क्वेश्चंस पढ़ाए थे, बंदर चढ़ाई संबंधी, उसमें मैंने आपको समझाया था आई थिंक, मुझे याद है वहां तक, फिर आप देख सकते हैं उसको। देखिए क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 दिन और 15 दिन में करते हैं। देखिए क है, एक ख है, क और ख एक 9 दिन में करता है, एक 15 दिन में करता है ना, तो 9 और 15 का एलसीएम आ गया 45। ठीक है, 9 पंजे हो गया 45, 15 तिया 45, दोनों मिलकर के 8 कार्य करते हैं, क प्लस ख, एक दिन में 8 कार्य। ये बोल रहा है यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करे, एक एक दिन छोड़ के, और क कार्य आरंभ करे, मतलब पहले दिन क कार्य कर रहा है, दूसरे दिन ख करेगा और बारी बारी से चलते जाएंगे। तो पहले दिन क कर देगा 5 कार्य, दूसरे दिन आ जाएगा ख 3 कार्य कर देगा। मतलब टोटल 2 दिन में कितना कार्य हो गया, तो 2 दिन में 5 और 3 8 कार्य हो गया। ठीक है, हमें करना कितना है 45, 8 का कितने में गुणा करोगी लगभग 45 आ जाए, तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48 हो जाएगा। मतलब 8 में 5 का तो गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब 8 पंजे 40 कार्य हो गया कितने दिन में, 5 गुना 10 दिन में, 10 दिन में 40 कार्य हो गया। और यहाँ पे 10 क्या है, एक सम संख्या है। देखिए क जो है वो पहले नंबर पे आता है, ख जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। मतलब ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या वाले दिन में कौन कार्य करेगा, क। और 2 एक सम संख्या है, मतलब सम संख्या जो आएगी जहां पे सम संख्या वहां पर ख कार्य करेगा। तो यहाँ पे ये जो एक सम संख्या है, मतलब सम संख्या मतलब ख कार्य कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, 10वां दिन कंप्लीट हो गया है ना, 10 दिन में टोटल 40 कार्य हो गया, मतलब 10वें दिन मतलब सम संख्या वाले ने, मतलब ख ने कार्य कंप्लीट कर लिया। अब बारी किसकी आएगी, विषम वाले की। तो विषम वाला एक दिन में कितना कार्य करेगा, विषम वाला करेगा 5 कार्य। तो ये देखिए 10 और 1 कितना, 11 दिन, मतलब 11 दिन में 40 और 5 कितना हो गया, 45 कार्य। और 45 ही तो करना था, तो कितने दिन लगे, 11 दिन लगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर आ जाएगा आपका 11 दिन। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो देखिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 12 दिन में करता है। 20 15 12 एलसीएम आ गया 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 7 और 5 12, ये दोनों तीनों मिलकर के 12 कार्य करते हैं। ठीक है, एक दिन में। अब यहाँ पे देखिए ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यदि उसे एक दिन बी और एक दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। मतलब ए वो कार्य कितने दिन में कर सकता है, यदि एक दिन बी एक दिन सी उसके साथ कार्य करे। मतलब ए के साथ एक दिन बी कार्य करता है, ए के साथ एक दिन सी कार्य करता है। ठीक है, तो ए के साथ एक दिन बी कार्य करेगा पहले दिन, ठीक है, फर्स्ट डेज, और ये है सेकेंड डेज। ठीक है, तो यहाँ ए और बी मिलकर कितना कार्य कर देंगे, 3 और 4 7, 7 कार्य कर देंगे एक दिन में। फिर ए के साथ सी आ जाएगा, मतलब 3 के साथ 5 आ जाएगा, तो एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 8। मतलब टोटल 2 दिन में कितना कार्य हो गया, 7 और 8 15 कार्य। ठीक है, 2 दिन में टोटल हो गया हमारा 15 कार्य, हमें करना है 60 कार्य। 4 गुना कर दें इसको, क्योंकि 15 चौक तभी तो होगा 60, और 2 चौक 8 तभी तो होगा 8 दिन में 60 कार्य कंप्लीट। जब एक के साथ एक दिन बी एक दिन सी, एकांतर, एक का अंतर, एक दिन का अंतर, एकांतर। ठीक है, एकांतर क्रम में जब मदद करेंगे तो 8 दिन में जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 143 देखते हैं। एबीसी एक कार्य जो है, एबीसी एक कार्य वो 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। एलसीएम आ गया 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। एक काम को बी
और सी प्रति तीसरे दिन सहायता करते हैं। आई थिंक ये कर चुके हैं हम, ये प्रति तीसरे दिन वाला यहाँ पे देखिए 20, 30, 60 यही क्वेश्चन था, तो 15 दिन आंसर आया था, तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, तो आंसर इसका भी कितना आ जाएगा 15 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है, तो रिपीट क्वेश्चन है तो रिपीट आंसर होगा। ठीक है, 15 दिन, और 2 बार लिख दिया इस क्वेश्चन को। चलिए, ए किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में करता है और बी उसे 12 दिन में करता है। तो एलसीएम आ गया 48, 16 3 48, देखो 12 चौक 48 और 16 3 48। ठीक है, 48 आ गया आपका एलसीएम। अब यहां पे देखना 3 और 4 कितना हो गया 7, मतलब ए और बी मिलकर 7 कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखो ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। ए पहले दिन कार्य करता है, उसके बाद एकांतर दिनों पर वो कार्य करते हैं, मतलब पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, और ए एक दिन में करता है 3 4 3 4, इस तरीके से कार्य होता रहेगा। तो 2 दिन में टोटल किए जाने वाला कार्य कितना है 3 और 1 4, मतलब 7 कार्य होता है 2 दिन में। 2 दिन में 7 कार्य होता है, तो हमें 7 का मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि ये 48 के लगभग चले जाए। 7 में 7 का गुणा करूंगा तो 49 हो जाएगा, जो कि 48 से ज्यादा होगा। तो 7 में 7 का नहीं, हमें उससे एक छोटा नंबर 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 चंग कितना हो गया 42, और 6 दूना कितना हो गया 12, मतलब 12 दिन में कितना वर्क होता है 42 वर्क होता है। अब अगले दिन किसकी बारी आएगी, तो देखो सम संख्या तक कार्य हो चुका है, मतलब ये पहले नंबर पे है, ये दूसरी संख्या है, तो यहां तक कार्य हो चुका है, वापस एक की बारी आएगी, तो वो एक दिन में कितना कार्य करेगा 3 कार्य। ठीक है, तो 42 और 3 कितना हो गया 45 कार्य, और 12 और 1 कितना हो गया 13 दिन, तो 13 दिन में कितना कार्य हो गया 45। अभी और करना है। अब देखो अगर मैं बी को भी ले आऊंगा यहाँ एक दिन में, एक दिन और करवा दें अगर बी से कार्य, तो बी जो है वो 4 कार्य कर देगा, तो ये फिर 49 हो जाएगा ना, मतलब हमें 49 कार्य नहीं लेना है, कम लेना है, कम से कम। ठीक है, तो 13 दिन में कितना कार्य हो गया 45, 48 में से 45 कार्य हो गया, कितना कार्य बचा 3 कार्य, और उसको करने अब कौन आएगा बी। देखो ए ने तो कर दिया ना एक दिन में 3 कार्य, यहाँ पे देखो ए ने कर दिया 3 कार्य, अब बी की बारी है ना, तो बी कितना कार्य करेगा 4, मतलब 13 से ही 3/4 दिन में जो है वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने दिन में जो है वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, टाइम एंड वर्क चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है ये 145वां, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जो नए आए हो वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, ताकि सारे वीडियोस आने वाले जो वीडियो होंगे वो पाइप एंड सिस्टम पे होंगे, फिर समय दूरी रेलगाड़ी, इसके बाद मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, 2D 3D सब कुछ पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, टोटल पूरी बुक सोल्व करवाऊंगा, जैसा कि मैंने वादा किया था। मैंने इसको आधी बुक को कंप्लीट अभी तक करवा दिया है। आज हो रहा है 4 मार्च 2019, ठीक है, आज की तारीख बता रहा हूँ 4 मार्च 2019 है आज, और आधा मैथ्स SD यादव का कंप्लीट करवा दिया है मैंने। SD यादव के साथ साथ मैंने RS अग्रवाल को भी करवाया है, RS अग्रवाल की भी पूरी बुक सोल्व करवा दी है मैंने, उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं पहले। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो देखिए ए बी और ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए 20 और 12 का एलसीएम आ गया 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, 3 में कितना जोड़ू कि 5 आ जाए, 2 जोड़ूंगा ना तभी तो ए और बी मिलकर 5 कार्य करेंगे। ठीक है, अब देखो ए एक दिन में कितना कार्य करता है 3, बी एक दिन में कितना कार्य करता है 2, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अब यदि अगर बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे, तो अगर बी जो है वो रोज सिर्फ आधा दिन काम करेगा, तो बी अगर आधा दिन काम करेगा तो आधा काम करेगा। देखो 2 काम तो पूरे दिन में करता है ना, पूरे दिन में 2 कार्य, तो आधे दिन में 1 कार्य। सिंपल हिसाब है ना कि पूरे दिन काम करेगा तो 2 कार्य कर देगा, आधे दिन कार्य करेगा तो 1 कार्य होगा, सिंपल। तो ये बोल रहा है तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी मिलकर कितना कार्य करते हैं, तो ए 3 कार्य करेगा और बी अगर आधा दिन काम करे तो सिर्फ 1 ही कार्य करेगा, तो 1 ये और 3 ये 4 कार्य करेंगे दोनों मिलकर एक दिन में। मतलब 60 कार्य करना है और 4 कार्य रोज करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे ना।
तो 15 दिन हो गया आपका आंसर। तो यार काफ़ी मेहनत करके मैंने 145 क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई है कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो को अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें इसको। कमेंट करके हमें बताएं कहाँ कोई गलती हुई हो तो, और अगर आपको बहुत अच्छी लगी और आप बताना चाहते हैं तो कमेंट ऑप्शंस का यूज़ करें, कमेंट बॉक्स नीचे दिया है। आपको आर.एस. अग्रवाल का सोल्यूशन देखना है, आपको एच.डी. यादव का सोल्यूशन देखना है, आपको मेंसुरेशन 3D या ज्योमेट्री जो है आर.एस. अग्रवाल के, ये दोनों चैप्टर हैं, मेंसुरेशन 2D 3D दोनों, और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इन सभी का जो सोल्यूशन देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप चाहे एच.डी. यादव का सॉल्यूशन देखते हो आप, लेकिन अगर आपने हमारे ही द्वारा सॉल्यूशन किया गया, अगर आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन देख लिया तो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी सीख पाएंगे इन्हीं मेथडों से, ठीक है। तो काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे पक्का विश्वास है कि इसके बाद आपको कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारी सारी वीडियोस, पूरा आर.एस. अग्रवाल का एक सेट और एच.डी. यादव का पूरा कंप्लीट सेट देख लेते हैं तो। क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के हैं। एच.डी. यादव जो है वो आपका कंसेप्ट अच्छा क्लियर करवा देगा, एक जैसे 12-13 क्वेश्चन है, तो जब हम काफी प्रैक्टिस करते हैं तो कंसेप्ट अच्छा कवर होता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगले दिन, पाइप और टंकी के साथ, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।